नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर ब्लैक डायमंड के बारे में। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो 555 कैरेट का ये जो पूरा डायमंड है, ये बताया जा रहा है कि आउटर स्पेस से आया है। रेयर ब्लैक डायमंड फ्रॉम आउटर स्पेस गोज ऑन सेल। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और प्लस साथ में डायमंड से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। प्लस ये ब्लैक डायमंड क्या होता है और यहां पर इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्यों बोला जा रहा है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए, लंदन ऑक्शन हाउस है जिसका नाम है सॉथबीज। देखो ये बेसिकली क्या है ना कि लंदन के अंदर ऑक्शनिंग करना, मतलब कि अगर सपोज आपके पास कोई ऐसा चीज पड़ा है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, काफी कीमती है, मतलब कि जैसे पेंटिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोग ऑक्शन कराते हैं। अब ऑक्शन में तो क्या है, यहां पर जो जितना ज्यादा बोली लगाएगा उसके हिसाब से उसको दे दिया जाता है। तो इसी प्रकार से ये ऑक्शन करने के लिए ये पूरी कंपनी है, हाउस है जिसका नाम है सॉथबी, उन्होंने अनवील किया है एनिग्मा डायमंड। मतलब ये जो ब्लैक डायमंड की हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ये जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, इसको एनिग्मा नाम दिया गया है एंड इट इज 555.55 कैरेट। देखो कैरेट का अर्थ ये होता है डायमंड में बेसिकली एक प्रकार का वेट मेजरमेंट है, यूनिट है एक प्रकार से। तो जितना ज्यादा कैरेट होगा उसका वेट उतना ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, 1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम। मतलब आप कह सकते हो अगर मैं 5 कैरेट का डायमंड बोलता हूं तो इट मींस कि इट इज 1 ग्राम, 1 ग्राम का ये है। तो 500 कैरेट का मतलब हो गया कि ये 100 ग्राम का है, राइट। तो उसी प्रकार से ये 555.55 कैरेट का है जो कि ऑक्शन किया जाएगा अगले महीने, फरवरी के महीने में। ये प्लम साइज्ड जेम है, जैसा कि आप देख पाओगे। ये ब्लैक, मतलब कि ये ब्लैक से भी ज्यादा ब्लैक आप कह सकते हो, मतलब जो नॉर्मल ब्लैक डायमंड होते हैं उससे भी ज्यादा ब्लैक है, इसलिए इसको बताया जा रहा है। ये प्लम साइज जेम है जो कि दुबई डायमंड एक्सचेंज में इसका डेब्यू किया गया था पहली बार। अभी रिसेंटली जो है दुबई के अंदर जो डायमंड एक्सचेंज है वहां पर इसको दिखाया गया था और बताया जा रहा है कि अभी इसको लॉस एंजलिस में इसकी एग्जीबिशन किया जाएगा, दिखाया जाएगा और फाइनली जाकर फरवरी में यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसकी ऑक्शनिंग की जाएगी। जहां तक इस डायमंड की चर्चा हो रही है ना, ये जो डायमंड है उसकी इतनी ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है बिकॉज यहां पर बताया जा रहा है कि ये 55 फैसेट्स बेसिकली क्या होता है, अगर आप डायमंड के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं तो इसकी डायमंड की कटिंग की जाती है। जैसे भारत के अंदर आपको पता है गुजरात में सूरत और जो पूरा रीजन है वहां पर डायमंड कटिंग होता है। तो ये जो कट होता है ना, जो सरफेस होता है बेसिकली, इसी को फैसेट्स कहते हैं यहां पर। तो जितना ज्यादा फैसेट्स आपको देखने को मिलेगा उतना ही ये ज्यादा चमकता है। इसकी जो चमक है, जो डायमंड हम कहते हैं ना पकड़ते हैं तो बहुत ज्यादा शाइन करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कितने अच्छे से इसकी कटिंग की गई है। तो ये 55 फैसेट्स का है एंड इट इज नॉट एंटायरली क्लियर कि इसको डिस्कवर कहां किया गया था। बेसिकली क्या है, ये काफी लंबे समय से, पिछले 20 साल से बताया जा रहा है कि यहां पर एक पर्सन है, अनोनिमस पर्सन है, उस पर्सन का नाम भी नहीं पता, उसके पास ये रखा गया था। 2006 में यहां पर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन्होंने एनिग्मा को, मतलब ये जो डायमंड है, इसको लार्जेस्ट एंड हार्डेस्ट डायमंड इन एग्जिस्टेंस ऐसा यहां पर बताया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जिसका शेप अगर आप देखोगे ना, ये जो शेप है ये बेसिकली इंस्पायर हुआ है, मतलब जो कटिंग की गई है इसका इंस्पिरेशन मिला है मिडिल ईस्ट के अंदर जो पाम सिंबल होता है खामसा का। खामसा बेसिकली क्या है ना, ये आप एक प्रकार से कंपेयर कर सकते हो, भारत में हम नजर बट्टू जिसको कहते हैं, मतलब कि यहां पर जो ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी वगैरह के अंदर अक्सर इस तरह के डिजाइन जो है वो खामसा से लिए जाते हैं और इसको हैंग किया जाता है, वॉल हैंगिंग वगैरह में काम आता है और नजर बट्टू की तरह काम करता है, नजर ना लग जाए, इविल को दूर रखा जाए। तो उसी से ये इंस्पायर हुआ है बेसिकली। और जैसा मैंने बताया यहां पर एक अनोनिमस कलेक्टर है जिसके पास ये डायमंड था पिछले 20 साल से और कभी भी ये पब्लिक डिस्प्ले में नहीं रखा गया था। फाइनली जाकर दुबई में इसको डिस्प्ले किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आउटर स्पेस की क्यों चर्चा चल रही है। ये जो ऑक्शनिंग हाउस है, जो ऑक्शन करेगा सॉथबी, उनके द्वारा बोला गया है कि ये एक प्रकार का कार्बोनेडो डायमंड है। मैं आपको आगे बताऊंगा कार्बोनेडो होता क्या है, लेकिन इनका कहना है कि एक प्रकार का कार्बोनेडो डायमंड है। एक तरह से ये जो कार्बोनेडो डायमंड जो है ना, वो कहा जाता है कि इंटरस्टेलर स्पेस से आया है, मतलब आउटर स्पेस से आपको यह देखने को मिलेगा एंड इट इज थॉट टू हैव बीन क्रिएटेड ईदर फ्रॉम मीटियोरिक इंपैक्ट। मतलब मीटियोर्स वगैरह आपने देखा, मीटियोर बेसिकली क्या होता है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, वहीं से तो छोटे छोटे जो पत्थर निकल कर आते हैं, मीटियोर, मीटियोराइट, वो अलग अलग डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो मीटियोरिक इंपैक्ट होगा, जो रॉक वगैरह होंगे जो धरती से टकराए होंगे, उसकी वजह से जो चीजें क्रिएट हुई होंगी, या फिर एक ऐसा एस्ट्रॉयड हुआ होगा जिसके अंदर डायमंड हुआ करता होगा, वो
पृथ्वी से टकराया होगा, वहां से ये जो डायमंड है, ये जो निकल कर आते हैं, इसको कार्बोनेडो डायमंड कहता है। इट्स कंपेलिंग, मतलब कि ये एक प्रकार से कंपनी के द्वारा पिच किया जा रहा है, बताया जा रहा है, लेकिन यहां पर अभी भी कार्बोनेडो के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है एक्चुअली किसी को। कार्बोनेडो के बारे में फर्दर मैं बात करूं तो कार्बोनेडो का बेसिक जो रेफरेंस है वो इसको ब्लैक डायमंड के तौर पर ही कहते हैं। जो भी ब्लैक डायमंड है ना, उसको कार्बोनेडो कहा जाता है। इट इज बेसिकली बंच ऑफ डायमंड्स, कई सारे जो डायमंड्स हैं उसको वो टुगेदर एक प्रकार से स्टिच होते हैं, छोटे छोटे डायमंड के साथ उसको स्टिच कर दिया जाता है एक साथ। और इसका इनफैक्ट जो नाम भी है ना कार्बोनेडो, ये बेसिकली आपको मिलेगा पोर्टुगीज वर्ड का है। ये पोर्टुगीज वर्ड है जिसका नाम है बर्न्ट, मतलब जला हुआ, ठीक है। एंड टिपिकली एक प्रकार से आप कह सकते हो जो चारकोल होता है ना, उससे रिजेंबलेंस करता है, आप कह सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये ब्लैक से भी ज्यादा ब्लैक, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक ये देखने को मिलेगा नॉर्मल ब्लैक डायमंड से भी। एंड अनलाइक ट्रेडिशनल डायमंड अगर आप देखोगे तो जो वॉल्केनिक रॉक होते हैं बहुत ही अर्थ के एकदम नीचे, जहां पर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो कार्बन है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो डायमंड के फॉर्म शेप में ले लेता है बेसिकली। तो वो तो ट्रेडिशनल डायमंड हो गया, जो नॉर्मल डायमंड की बात करते हैं। लेकिन ये जो कार्बोनेडोस जहां तक हैं, ये बेसिकली आपको एक दो ही जगह मिलेंगे। एक तो ब्राजील हो गया, वहां पर जो रिवर्स हैं, फ्लड प्लेन्स हैं, जो सैंडी डिपॉजिट होता है ना, जो सैंड वगैरह होते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये ब्राजील और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो हो गया, या फिर आप साइबेरिया वगैरह कह सकते हो, वहां पर कुछ हद तक देखने को मिलता है। मतलब विश्व भर में 2-3 ही ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर आपको कार्बोनेडोस जो हैं, वो जो ब्लैक डायमंड की हम बात कर रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कार्बोनेडोस को लेकर काफी ज्यादा डिबेट भी चलता रहता है। कई सारे साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो डायमंड आया है पृथ्वी पर, वो आउटर स्पेस से आया है। करीब 3 बिलियन ईयर्स अगो, 3 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो धरती पर आया है। एंड कुछ एस्ट्रॉयड वगैरह ऐसा होगा जो कि धरती पर टकराया होगा। और धरती पर भी अगर आप देखोगे ना, जब सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जहां पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका एक साथ ज्वाइंट हुआ करते होंगे, उस समय ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया होगा और उसी की वजह से उस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो कार्बोनेडोस डायमंड अगर आप देखोगे ना, ब्लैक डायमंड, उसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन बेसिकली अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो यहां पर इंटरस्टेलर स्पेस में अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी वजह से भी कहा जाता है कि ये आउटर स्पेस से आया है। 2007 में एक स्टडी किया गया था और उसमें बताया गया कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ होगा और पूरा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो डायमंड, मतलब एक ऐसा एस्ट्रॉयड जो कि पूरा डायमंड से बना हो, वो धरती से टकराया होगा और उसकी वजह से धरती पर ये कार्बोनेडोस देखने को मिलता है। मतलब यहां पर काफी सारे साइंटिस्ट, काफी रिसर्च और कई लोगों का कहना है आउटर स्पेस से आया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ होगा, और वो इसको लेकर डिबेट करते हैं कि मे बी शायद ये कहना गलत है कि आउटर स्पेस का होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो जो क्रिश्चियन कॉब्रेल हैं वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया में, वहां पर उनका कहना है कि नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है हुआ होगा। फर्दर इनका ये भी कहना है कि ये जो हम डायमंड की बात कर रहे हैं, ये जो ब्लैक रेयरेस्ट ऑफ रेयर डायमंड की बात कर रहे हैं, वो कार्बोनेडो एक्चुअल में है कि नहीं है, ये भी श्योरिटी नहीं है। मतलब कि जो फोटोज में दिखाया जा रहा है ये शाइन कर रहा है। उनका कहना है कि कार्बोनेडो जो होता है वो उसका आपको अलग लुक देखने को मिलेगा। और जो अभी प्रेजेंट में ये 555 कैरेट का जो ब्लैक डायमंड दिखाया जा रहा है, वो थोड़ा सा उनको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। तो जो भी है, लेकिन उसको लेकर डिबेट भी चल रही है। जरूरी नहीं है कि वो आउटर स्पेस से आया होगा, लेकिन कई लोगों का कहना है कि नहीं, वो आया भी होगा। अब आखिरी में आपके मन में क्वेश्चन ये भी आएगा कि इसका कॉस्ट क्या होगा। देखो, जब चीजें ऑक्शनिंग होती है तब हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, क्योंकि ये तो इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। लोग कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं इसको लेकर। तो यहां पर जो ऑक्शनिंग कंपनी है सॉथबी, उनका कहना है कि हो सकता है कि एटलीस्ट $6 मिलियन इस पर्टिकुलर डायमंड के लिए उनको यहां पर मिल जाए। और साथ ही साथ उन्होंने अनाउंस किया है कि क्रिप्टो करेंसी में वो पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में भी करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था कि करीब 12.3 मिलियन का जो डायमंड है वो बेचा गया था, और डॉलर का जो डायमंड है बेचा गया था, और वो जो पेमेंट हुआ था वो क्रिप्टो करेंसी में हुआ था। तो मे भी हो सकता है कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करने के लिए रेडी हो, तो इसके लिए भी मे भी हो सकता है शायद इसके तहत जो ट्रांजैक्शन है वो किया जाएगा। लेकिन जो कई सारे स्केप्टिक्स हैं, जो कई लोग हैं कि कहना है कि नहीं, पहले हमें जांचना चाहिए, साइंटिफिक एविडेंस देखना चाहिए कि क्या ये जेन्युइन कार्बोनेडो है कि नहीं है। अदरवाइज इतना सारा पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं है, कहीं और भी लगाया जा सकता है। जो भी है, आप इसको लेकर क्या खरीदते नहीं खरीदते, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी इससे रिलेटेड जानकारी थी, डायमंड, ब्लैक डायमंड क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कार्बन के फॉर्म की ही बात कर रहे हैं एक प्रकार से, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन।
4 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक स्टेटमेंट को आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिलेटेड टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो अपने स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।